सही ना होगी तो इबादत कैसे होगी, जब आप वुजू ही सही नहीं करेंगे। और बड़े बड़े अच्छे दानिशवर बंदे, बाशऊर बंदे, उन्हें मालूम ही नहीं होता, वो ऐसे जनाब आते हैं यहाँ, बिल्कुल आंखों देखा हाल बता रहा हूँ कि ऐसे ये चीज़ें खुश्क होती हैं और ऐसे उठ के आ जाते हैं। तो हालांकि उसको मलना चाहिए। और बाद कोई बताने की कोशिश करे तो जनाब मिजाज ही, तेवर ही बदल जाते हैं। इसलिए हमें ये छोटी सी तो हमने इबादत करनी होती है, इतनी लंबी चौड़ी हमारी इबादत की तो लिस्ट भी नहीं है। तो जो करें कम अज़ कम वो तो शर्फ़ कबूलियत पा जाएगा। इज्ज़ो इंकसारी के साथ इबादत करें। ये नहीं है कि 5 दिन नमाज पढ़ ली और तकब्बुर करना शुरू कर दिया। तकब्बुर सिर्फ रब को शान है, रब की शान, ये बंदे की शान नहीं, क्योंकि बंदा कहीं ना कहीं तकब्बुर में आ जाता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, लोगों मेरे नबी की हयात तय्यबा तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना। उनको देखो तो सही, कितना बड़ा ओहदा दिया गया, इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया बनाया गया, लेकिन इज्ज़ो इंकसारी वाला, झुकने वाला, हर लम्हा अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ी, इबादत। तो वुज़ू बावुज़ू रहने की हमेशा कोशिश किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें बड़ी बरकतें अता फरमाता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजूर आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्बिग़िल वुदुआ युज़द फ़ी उमरी का, अल्लाहु अकबर कबीरा। जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कामिल तरीके से वुज़ू करो। ए अनस, मुकम्मल अच्छे तरीके से, आसन तरीके से, कामिल तरीके से वुज़ू करो, तुम्हारी उम्र में इजाफा कर दिया जाएगा, तुम्हारी उम्र में इजाफा कर दिया जाएगा। अच्छे तरीके से वुज़ू करो। अल्लाहु अकबर। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मलकल मौती इदा क़बदल अब्दा व हुवा अला वुदुइन कातबहा लहा शहादतन। अल्लाहु अकबर। शुअबुल ईमान लिलबाहकी। और हदीस नंबर 8387, हदीस नंबर बैरूत का नुस्खा, हदीस नंबर 8387, 83, 87, 83, 87, 8387 हदीस नंबर। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत फरमाते हैं, जब फरिश्ता मलकुल मौत किसी बंदे की रूह कब्ज़ करने आता है, किसी बंदे की रूह कब्ज़ करने आए तो, और वो बंदा इस हालत में है कि उसने वुज़ू किया हुआ, वो बावुज़ू है, वो क्या है, बावुज़ू है। इन्ना मलकल मौत इदा क़बदल अब्दा, जब बंदे की रूह को कब्ज़ किया, वह हुआ अला वुदुइन, इस हालत में कि वो बावुज़ू था, इस हालत में वो बावुज़ू था। कातबहा लहा शहादतन। अल्लाहु अकबर। तो क्या होता है, तो और उसके लिए वो फरिश्ता क्या करता है, उसके लिए शहादत लिख दी जाती है, शहादत की मौत है। घर में रूह कब्ज़ हुई लेकिन बावुज़ू था, तो उसका मकाम किस में कर दिया गया, शुहदा में कर दिया गया। कितना बड़ा दर्जा है यार बावुज़ू रहने का। खुद भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखलाएं। आप घर में खाना खाने लगे हैं, दीगर चीज़ों ने वुज़ू की तरकीब, वैसे तो हाथ धो के भी खाना खाना कोई शरई कबाहत नहीं है, लेकिन बावुज़ू रहने में सवाब ज़्यादा, तो काम वो करना चाहिए ना जिसमें सवाब ज़्यादा। अब किसी शादी हाल में गए तो आप कहेंगे मैं वुज़ू खाना ढूंढना, जहाँ नहीं है वहाँ हाथ धो के खा लें, लेकिन जहाँ वुज़ू का एहतिमाम है आप कर सकते हैं तो कोशिश करें। हम तो जनाजा भी पढ़ने जाएं तो वहाँ जाके वुज़ू खाना तलाश करते हैं, ये हाल है हमारा यार। वहाँ जाके जो मौलवी साहब 2 मिनट ठहरे, बंदे वुज़ू करने जनाब, बेवुज़ू वहाँ बैठे हुए। अल्लाह के बंदे कहीं ताज़ियत के लिए गए तो तब तो कोशिश करें ना बावुज़ू, वहाँ बैठ के इधर उधर की हाँकने की बजाय, चलो गप्पे भी लगा रहे हैं, कोई अजनबी बंदा, कोई पुराना साथी मिलता है, हाल चाल पूछना पड़ता है, बातें करना पड़ती हैं, लेकिन जब खामोशी हो तो बंदा कम अज़ कम 2-3 बार तो सुभान अल्लाह लगा ही लेता है ना, जब भी मौका मिले अल्लाह जहाँ जाने का। और ये तभी होगा ना जब आप बावुज़ू होंगे यार, तो बावुज़ू इबादत का अजर ज़्यादा होता है। वैसे तो कुरान होता है बावुज़ू पढ़ना, कुरान को पकड़ना, ज़ुबानी बेवुज़ू भी पढ़ सकते हैं, लेकिन शानो अज़मत बावुज़ू की है, शानो अज़मत बावुज़ू होने की है। अपनी आदत बनाओ, अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकतें देगा यार, अल्लाह बड़ी बरकतें अता करेगा।
वहां से रिज़्क़ अता करेगा, बंदे का वामो गमा भी नहीं होगा। बावुजू की ये शान है। और अजीज़ा ने ग्रामी कदर, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, अतुहिब्बु अन उबारिका लका फी रिज़्क़िका व आफ़ियतिका, क़ाल नाम, क़ाल अहसिन तहारतका लिस्सलात। ए मूसा, अल्लाह ताला फरमा रहा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, अल बरका फ़ी फ़द्ल साई वल हरका, किताब का नाम है। ये दारुल मिनहाज जद्दा सऊदी अरब की ये किताब है, वहाँ उस ये रिवायत नकल है। ए मूसा, क्या तुम पसंद करते हो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत अल्लाह ताला डाल दे, मैं उसमें रिज़्क़ डाल दूँ और तुम्हें आफ़ियत अता करूँ? अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से फरमा रहा है, ए मूसा, क्या तू पसंद करता है तुम्हारे लिए मैं बरकत डाल दूँ तुम्हारे रिज़्क़ में और तुम्हें आफ़ियत अता करूँ? सैयदना कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, जी हाँ, नाम या रब्बल आलमीन, क्यों नहीं, कौन नहीं चाहता मेरे रिज़्क़ में बरकत डाल दे और मुझे आफ़ियत अता फरमा, या रब्बल आलमीन, जी हाँ। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, नमाज के लिए अपनी तहारत को खूबसूरत किया करो, नमाज के लिए अपनी तहारत को बड़े अच्छे तरीके के साथ वुज़ू का एहतिमाम करो, पता चल जाए किस साज दज से मेरा बंदा मेरी बारगाह में आ रहा है। सुन, जब हमने किसी पार्टी फंक्शन पे जाना तो कैसे तैयार होते हैं, कोई चीज़ मिस ना हो जाए जनाब, कपड़े छपड़े अच्छी तरह सिलवटें तो नहीं पड़ी हुई, दूसरे को भी ध्यान, यार कोई दाग दूग तो नहीं लगा हुआ, यार ये मेरा इधर से पीछे से देखना, कॉलर ठीक है, ये ठीक है, फलां ठीक है, ये जूते सही लग रहे हैं इस कपड़े के साथ, मैं चेंज कर लेता हूँ अगर कहे तो सही नहीं लग रहे, ये टोपी ये इमामा सही लग रहा है, ये फलां। यानी जब हमने किसी फंक्शन प्रोग्राम, अपने बच्चे को भी देखेंगे, ये वहाँ पे जनाब ये कोई मजाक तो नहीं उड़ाएगा, मैं वहाँ जाऊँगा कोई मायूब चीज़ तो नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब देख, तू अल्लाह की बारगाह में आ रहा है, अगरचे हमारा पूरा जिस्म ही मायूब है, ऐब वाला है। कैसे ऐब वाला है? ये गुनाहों से भरा हुआ है, गुनाहों की दलदल में भरा हुआ, दिल स्याह है, काला हो गया है और हर लम्हा हम गुनाहों की तरफ हरकत करते ही रहते हैं। इसके बावजूद जब बंदा रब की तरफ आ जाता है ना, रब सारी मुआफ़ फरमा देता है। और उसका बेहतरीन तरीका, अभी इबादत में बंदा नहीं आया, अभी इबादत में नहीं आया, अभी वुजू की इब्तिदा है। जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा पानी ऐसे लगाता ना हाथ चेहरे पे, पानी वुजू के ये चेहरे से जमीन पे कतरा गिरने से पहले अल्लाह ताला चेहरे के गुनाह माफ फरमा देता है, अल्लाह आंखों के गुनाह माफ फरमा, हाथ धोता है, हाथों से वो जो कतरा जमीन पे गिरा, पहला कतरा गिरने से पहले अल्लाह ताला हाथों के गुनाह माफ फरमा देता है, अल्लाह कानों के गुनाह माफ फरमाता है, मसा करते हैं तो सर के जो तखय्युल आ गए, बुराइयां ज़हन में आ गई थी, वो माफ फरमा देता है। जब पाँव धोता है तो वो पाँव के पहला कतरा जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह पाँव वाले गुनाह भी माफ फरमा देता है। अभी इबादत में नहीं बंदा है, अभी तैयारी में है, तैयारी में अल्लाह इतने गुनाह माफ कर रहा है, जब उसकी इबादत की जाएगी तो रब कितना माफ फरमाएगा, जरा सोचो तो सही ना। तो इस वास्ते ये रजबुल मुरज्जब का महीना भी है और बड़ा इज्जतों वाला, तकरीम वाला महीना। खूब इसमें अल्लाह की इबादत करें, कोशिश करें नफली इबादत